अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब कभी आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप अगर लड़के हो तो किसी लड़की से, या आप लड़की हो तो किसी लड़के से, या मियाँ बीवी की मोहब्बत, अगर आप अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत करते हो और आपका महबूब आपको कुछ चाहता हो या कुछ भी न चाहता हो, या मोहब्बत के बजाय आपसे नफ़रत करता हो, या आपसे मोहब्बत थी बल्कि वो आपसे किसी वजह से रूठ गया हो, चाहे आपका महबूब दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहते हो कि आपका महबूब सिर्फ़ आपका ही रहे और आपके पास हाज़िर हो खुद, और मिन्नत और समाजत करे, आपसे रिक्वेस्ट करे और आपके कदमों में गिर कर रहे और आपका ग़ुलाम बना रहे। चाहे आप उससे कितना ही दूर भागें, वो आपके पीछे पीछे लगा रहे, तब आप इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अक्सर यही देखा है कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप लोग उसका उल्टा करते हैं। सब्सक्राइब करने के बजाय जो लोग पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अनसब्सक्राइब होकर के भाग जाते हैं। हालांकि मेरे चैनल का वीडियो देखे बिना वो नहीं रहते, बिना सब्सक्राइब के वो हमारा वीडियो देखते हैं, न जाने उनको क्या समझ में आता है। बहरहाल, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताएंगे कि अगर हम मोहब्बत का अमल, वजीफ़ा, कोई भी वशीकरण मंत्र अपने महबूब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम पर उल्टा असर क्यों होता है। हमारा महबूब बेचैन होने के बजाय वो हमसे दूर क्यों होने लगता है। हम अपनी मोहब्बत में क्यों नाकाम हो जाते हैं। इस नाकामी को कामयाबी में किस तरीके से बदला जाए कि हमारा महबूब हमारी मोहब्बत हर हाल में कामयाब हो। बहरहाल, उससे पहले हम आपको इस तावीज़ को लिखने और इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। फिर आपको हम वो रूहानी राज बताएंगे जिससे आप अपने महबूब को शर्तिया हासिल कर सकते हैं। तावीज़ लिखने के लिए मुकम्मल तन्हाई अख्तियार करें, यानी आपके अलावा बिल्कुल आप तन्हा हों, आपके अलावा कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी आप इस तावीज़ को लिखें। और लिखने के लिए सफ़ेद कागज़ और काली स्याही का इस्तेमाल करें। ये नक्श जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो हर्फ और गिनती लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, और जो हमने कोने में गिनती लिखा है ब्लू कलर का, आपको वो नहीं लिखना है। सिर्फ़ आपको काले कलर वाला ही लिखना है, ब्लू कलर वाला नहीं लिखना है। ब्लू कलर में जो है वो हमने आपको नक्श भरने की तरकीब बताने के लिए लिखा है, 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरीके से 1 2 3 वाले खाने में आप जो हर्फ है, जैसे एक गिनती खाने वाले में 2 है और 2 गिनती वाले खाने में द है, तो इसी तरीके से 2 और द ये आपको भरेंगे और 1 और 2 नहीं भरेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही से आप समझ गए होंगे। अगर पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब आपका नक्श मुकम्मल तैयार हो जाए तो उसके नीचे आप अपना मकसद लिखें। हमने जो मकसद लिखा है वो फ़ारसी ज़ुबान में है। बस्तम ख़्वाब फ़लाँ बिन फ़लाँ, दर हुब्बे फ़लाँ बिन फ़लाँ, व तामन नकुशायम कसे न कुशायद, बेहक्के या बुद्दू हो या बुद्दू हो या बुद्दू हो या बुद्दू। जिसका मतलब ये होता है कि हमने फ़लाँ शख्स का ख्वाब फ़लाँ की मोहब्बत में और करार उसका फ़लाँ की मोहब्बत में बांध दिया, और जब तक मैं न खोलूँ किसी से भी न खुले। तो ये फ़ारसी इबारत न लिख करके आप अपनी ज़ुबान में भी अपना मकसद लिख सकते हैं, और मकसद के आगे बेहक्के या बुद्दू हो या बुद्दू हो या बुद्दू लिख सकते हैं। नक्शा आपको 6 अदद 6 तावीज़ आपको लिखनी है। 6 तावीज़ आपको लिखना है। एक तावीज़ हवा में लटका दें, और दूसरा पानी में बहा दें जो जारी पानी हो, और तीसरा ज़मीन के अंदर दफन करें या कब्रिस्तान में दफन करें, और चौथा आग में जला दें, और 5वां तावीज़ जो है वो किसी वज़न के नीचे दबा दें। अब
छठा ताबीज़ जो है वो आप अपने तकिए के नीचे या तकिए में डाल कर के सोएंगे। अब आपका महबूब आपके ऊपर इस कदर दीवाना और फरिश्ता होगा कि उसकी नींद, उसका चैन, सब कुछ आपकी मोहब्बत में खो जाएगा। वो बेपनाह मोहब्बत करेगा, यहाँ तक कि उसका एक पल भी आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। खाना पीना, बोलना चालना सब कुछ आपकी मोहब्बत में हराम हो जाएगा और इस कदर परेशान होगा कि वो हर हाल में आप तक पहुंचने की मुमकिन और नामुमकिन पूरी कोशिश करेगा। शर्त यह है कि आपका महबूब आपको पहले से जानता हो। अगर नहीं जानता है तो आप उसको किसी के ज़रिए से आगाह कर दें, अपने बारे में उसको जना दें। इस ताबीज़ के असर में कम से कम 3 दिन लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तासीर की आपको ज़रूरत हो तो आप इस ताबीज़ का रोज़ाना एक चिराग भी जला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम मोहब्बत का अमाल किसी के ऊपर कर देते हैं तो नाकाम क्यों हो जाते हैं। दरअसल मोहब्बत के अमाल जो होते हैं उसका जो मुवक्किल, जो खुद्दाम होता है, वो हमारे जहन में बात डालता है कि हम उसको याद करें। कैसे कैसे याद कराता है? मसलन हम उसको कहाँ से देखें, कैसे उससे बात करें, कैसे उस तक पहुँचे। तो इन्हीं ख्यालों से आपको बचना है और इसका उल्टा आपको सोचना है। आप अपने जहन और ख्यालात से ये कहें कि आप अपने महबूब से ये कह रहे हैं कि तुम फ़लाँ जगह आओ, फ़लाँ तरीके से आओ और मुझसे मिलो। हमसे मिलने का तुम्हारे पास ये रास्ता और तरीका है। दरअसल इंसान के अंदर ऐसी क़ुव्वत, पहले से ही ऐसी सलाहियत होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि भीड़ भाड़ में कोई भी जा रहा है जिसको आप जानते हो, तो उसके अगल बगल शोर शराबे और गाड़ी वगैरह के शोर और बहुत से लोगों के शोर होंगे, जिसको वो सब कुछ को सुनता है, लेकिन सुनने के बावजूद भी वो ऐसा है गोया वो सुनता ही नहीं है, तेज़ आवाज़ की वजह से। लेकिन जब हम उसका नाम ले कर के बुलाते हैं तो हमारी आवाज़ उस तक खुद ब खुद पहुँच जाती है और वो खुद ब खुद सुन लेता है। इसी तरीके से अगर कोई बिस्तर पर लेटा हुआ है तो उसके अगल बगल बहुत से कल कारखाने और मशीनरी वगैरह की आवाज़ हैं और बहुत सारे लोग उसके अगल बगल बैठ कर के बातें भी करते हैं, तो वो नींद की हालत में किसी की भी आवाज़ नहीं सुनता, यहाँ तक कि आपकी भी आवाज़ नहीं सुनता। लेकिन जब कोई उसका नाम लेकर के कहता है कि ऐ फलाने, तो वो फ़ौरन सुन लेता है। तो बस दोस्तों, यही चीज़ आपको अपने अंदर पैदा करनी है कि आप अपने महबूब को मोहब्बत के साथ ख़यालात में समझाएं और बताएं। अपनी मोहब्बत का इजहार करें कि यार देखो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ऐसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तुम भी मेरे बगैर एक पल भी ना रहो, मुझसे मिलो, फ़लाँ तरीके से मिलो, कॉल करो, या इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपने जहन में ख़याली तौर पर महबूब से बात करते रहो। फिर देखो कि ख़यालात के ज़रिए से आपका महबूब आपके ऊपर कैसे आशिक होकर के आपके पास पहुंचता है। ख़यालात की ताकत का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बग़ैर अमल के, बग़ैर वजीफ़ा के, बग़ैर किसी तावीज़ के भी आप अपनी मोहब्बत में कामयाब हो सकते हैं। और अगर अमल और वजीफ़ा के साथ इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो बिलाशुबहा आपका महबूब आपकी गिरफ्त में पूरी तरीके से आ जाएगा। और अमलियात और वज़ाइफ में हिसार का ख़ास ख़याल रखें। बग़ैर हिसार के कोई भी अमल हरगिज़ ना करें। हिसार करने से बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं और बहुत सारे नुकसानात से भी आप बच सकते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।